हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पैटर्न की। क्या है ये पैटर्न और क्यों ज़रूरी है इस पैटर्न को जानना, हमारा पैटर्न क्या है और इस पैटर्न को जानने से किस तरीके से लाइफ में क्या बदलाव आ सकता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरी होने तक ज़रूर देखिएगा। और अगर इस पैटर्न को आपको भी अपनी लाइफ का पैटर्न इस वीडियो को देखने से पता चले तो इसको अपने डियर वंस के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि वो भी अपनी लाइफ में जितना हो सके उतनी यथोचित परिवर्तन ला सकें। तो देखिए, इसको मैं केस के माध्यम से यहाँ डिस्क्राइब करूँगी। हमारे पास एक डिवोर्स का केस आया, जिसमें जो वाइफ थी वो हमारे पास आई और उन्होंने बोला कि मैं अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हम साथ नहीं रह सकते और हमें अलग हो जाना चाहिए। जब हमने केस हिस्ट्री ली तो उन्होंने बताया कि मैम, जब मैं छोटी थी तो क्या होता था कि मतलब मेरा जो घर का एनवायरनमेंट था, इट वाज अ जॉइंट फैमिली एंड द फैमिली वाज टू टॉक्सिक। देयर वाज ए कांस्टेंट डिस्प्यूट और फाइट बिटवीन माय पेरेंट्स। वो हमेशा हर समय लड़ते रहते थे। तो जब भी वो लड़ते थे तो सारा गुस्सा मेरी मम्मी मेरे ऊपर उतार देती थी। तो मुझे उनके साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो ऐसे में क्या होता था कि मेरी मौसी का घर मेरे घर के पास ही था, तो मेरी मौसी मुझे अपने घर ले जाती थी। तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता था। तो थोड़े बहुत दिन मौसी के यहाँ रह के जब मैं वापस अपने घर आती थी तो फिर से वही एनवायरनमेंट और मैंने देखा कि वही सब कुछ। तो मेरा हमेशा अपने घर में रहती थी, तो मेरा एक माइंडसेट था कि मतलब यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी। तो मैं बहुत कोशिश करती कि मैं कभी अपनी मौसी के, कभी अपनी चाची के घर, तो हर छुट्टियों में मैं 2 महीने, और बीच में ऐसा भी हुआ कि मैं 1-2 साल अपने किसी रिलेटिव के यहाँ रह के मैंने पढ़ाई की। तो बार बार ऐसा होता था कि जैसे मैं जब 10th-12th में थी तो मैंने 11th-12th भी अपने किसी रिलेटिव के यहाँ से की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हमारे घर में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी थे। तो उनकी वजह से थोड़ा एनवायरनमेंट अच्छा, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि इन सब चक्करों में मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो मैं हमेशा ना, मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं कहीं घर से बाहर जाती थी तो मुझे बहुत कुशनिंग जोन मिलता था और मुझे ऐसा लगता था कि मतलब घर में आने का विचार ही मेरे को बहुत टॉक्सिक लगता था। तो उन्होंने बताया है कि उसके बाद जब मैंने अपनी स्कूलिंग की तो स्कूलिंग में भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैंने स्कूलिंग की और उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई तो कॉलेज में भी मेरे साथ ऐसा होता था कि मतलब मैंने पहले एक जगह एडमिशन लिया, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि वहाँ के जो लोग थे ना वो बहुत टॉक्सिक थे। कोई भी किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, सभी लोग बहुत सेल्फिश टाइप के थे और कोई किसी की बिल्कुल हेल्प नहीं करता था, मतलब दूसरे के बारे में बिल्कुल कंसर्न ही नहीं था। तो मैंने जहाँ एडमिशन लिया था तो मैंने वहाँ से छोड़ के मैंने तो क्विट कर दिया, क्योंकि मैं इतने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में नहीं रह सकती। तो उन्होंने बताया कि मैंने उसको छोड़कर फिर मैंने कोई दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। लेकिन दूसरे इंस्टीट्यूट में भी मैम मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने जैसे तैसे घर वालों के प्रेशर से किया तो, लेकिन मेरे मार्क्स बहुत कम आ पाए क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत कम रही। मैं बार बार छुट्टी का बहाना बनाकर वापस आ जाती और कभी अपने घर आ जाती, कभी अपनी चाची के घर, कभी मौसी के घर। कुछ ना कुछ मैं बीमार होने का बहाना बनाती रहती थी और मेरा पढ़ाई लिखाई में, वहाँ पे रहने में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। और जैसे ही मुझे पता चलता था कि मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, मुझे जाना है, तो मुझे बहुत साइकोसोमेटिक सिम्टम्स होते थे, एंग्जाइटी और ये सब चीज़ें। तो मैं वहाँ पे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। तो उसने बोला कि जैसे तैसे, फिर उसके बाद मैंने शादी के बाद हमने पूछा कि कभी आपने कोई जॉब की है, तो उसने बोला हाँ मैंने जॉब तो की है, लेकिन जॉब में मेरा उतना अच्छा एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता है कि जॉब में ना जो लोग सिर्फ, जैसे कोई बॉस होता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बॉस के आगे पीछे कुछ लोग घूमते हैं, उन्हीं लोगों का ज़्यादा वहाँ पे रहता है होल्ड। तो मैं वो सब चीज़ें नहीं कर सकती, तो मैंने तो जॉब वॉब छोड़ दी कि मेरे को जॉब नहीं करनी। अगर मैं जॉब करूँगी तो शायद मैं बिल्कुल पागल हो जाऊँगी। तो फिर उन्होंने अपनी और भी चीज़ें बताई, अपना लाइफ स्टाइल। उन्होंने बोला कि जैसे मैम मेरे किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। मैंने जैसे कि पिछले साल करवा चौथ पे मैंने जो कपड़े खरीदे, मुझे लगा कि मैं इसको पहनूंगी, लेकिन पता नहीं थोड़ी देर बाद ही वो थोड़ा सा भी मेरे को
कंफर्टेबल नहीं थी और मुझे लगा यार इसको चेंज करो, और मैं तो अपना नॉर्मल कपड़ों में थोड़ा कंफर्टेबल हो गई, तो जिससे कि मेरे घर में भी सबको लगा कि मैं क्या कर रही हूँ। तो उसी तरीके से खाने पीने में भी उनका ये चीज़ देखी गई कि उन्होंने बोला कि जैसे कोई बहुत अच्छी सी चीज़ होती है, तो जब मैं खाती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है, लेकिन जब 2-3 बाइट बचती हैं तो मुझे लगता है कि बस अब मेरा पेट भर गया। और एक बार अगर मेरा पेट भर जाए तो फिर कोई कितना भी कह ले, मैं नहीं खा पाती उस चीज़ को। तो अभी करंट स्टेटस, उनका मैरिटल स्टेटस यही था कि उनको ऐसा लगता है कि हर रिलेशन में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होते हैं। शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा जहाँ पर कभी भी 2 बर्तन हैं तो टकराए नहीं होंगे, और अगर नहीं टकराए तो एक्चुअली वो रिलेशन थोड़ा तो उन्होंने बताया कि मैम जैसे थोड़ा बहुत भी मेरे साथ जैसे यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि इसे तो मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। तो हमने इस पूरे केस में एक पैटर्न नोटिस किया कि चाइल्डहुड में भी उनका एक पैटर्न था कि अगर घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो उस एनवायरनमेंट पे वर्क करने की जगह या उसको फेस करने की जगह शी ऑलवेज प्रेफर टू क्विट। उनको लगता था कि मैं कहीं कुशनिंग जोन में चली जाऊं और कुशनिंग जोन में मैं रहूं, जिससे कि मुझे ये चीज़ें ना फेस करनी पड़े। उसके बाद जब जैसे जैसे वो बड़ी हुई, कॉलेज में आई, तो वहाँ भी उन्होंने देखा कि क्योंकि जब हम एक बार हमारा फोकस सिर्फ नेगेटिव चीज़ें देखने पर होता है तो हम अंदर देखने की जगह उसको ठीक करने की जगह हम एक इजी तरीका अपनाते हैं कि हम कहीं कुशनिंग जोन की तलाश करने लगते हैं। और जब तक वो कुशनिंग जोन, हमें वो एक कोना मिल नहीं जाता, हम परेशान रहते हैं। और जैसे ही वो कुशनिंग जोन मिल जाता है तो हमें लगता है अब हमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ बस हमें मिल गया। तो जब वो कॉलेज में आई तब भी उन्होंने देखा कि उनको ऐसा ही लगा कि सब कुछ नेगेटिव है, सिर्फ उनका फोकस नेगेटिविटी पे था। तो उन्होंने वहाँ से भी क्विट कर लिया। और वही पैटर्न उनका खाना खाने से लेकर और ड्रेसिंग सेंस में, सब चीज़ों में सेम पैटर्न था कि किसी भी चीज़ में जहाँ भी थोड़ी सी भी कोई अगर 19-20 को चीज़ हुई तो उस चीज़ को ठीक या ऑल्टर करने की जगह उस चीज़ से फ़ौरन क्विट कर दो। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा रोल इस पैटर्न में पेरेंट्स का भी रहता है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चों को हर चीज़ अवेलेबल कराने के उसमें उन्हें लगता है कि शायद ये हमारा बेस्ट है कि हम अपने बच्चों को, अगर हमारा बच्चा एक चीज़ से कंफर्टेबल नहीं है तो हम उसको फ़ौरन बोल देते हैं कि ठीक है, अगर ये नहीं तो फिर ठीक है, तुम ये वाली चीज़ ले लो। लेकिन कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली हम अपने बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग ख़त्म कर रहे हैं। हमें ऐसा, हम उनको बहुत जल्दी से अदर ऑप्शन और कुशनिंग जोन दे देते हैं कि अगर ये नहीं तो ठीक है, तो ये चीज़ ले लो, बजाय इसके कि अगर ये कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस पर वर्क करते हैं और इसको कंफर्टेबल बनाते हैं। तो यही पैटर्न उनका हर जगह चलता रहा। और अभी शादी में भी यही हुआ कि उनकी मैरिटल रिलेशनशिप में भी जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई तो उनके दिमाग में वही एक पैटर्न था कि फ़ौरन क्विट कर दो और कोई कुशनिंग जोन देख लो। तो पूरे उसमें एक पैटर्न चला आ रहा था कि जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम को फेस ना करके माइंड में ये कंडीशनिंग हो गई थी, ये बिलीफ हो चुका था, ये स्क्रिप्टेड हो चुका था उनका माइंड अच्छी तरह, और उस पर बहुत सारी लेयर आ गई थी। क्योंकि जब हम किसी गलत चीज़ को हम वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं तो हम उसके समर्थन में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे रखते हैं कि हमारी बात, जो भी हमारा इस समय हम चाहते हैं वो बात वैलिडेट हो जाए, तो हम बहुत सारे उसके समर्थन में बहुत सारे पॉइंट्स रिकॉल करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स रिकॉल करते हैं कि उसने भी तो किया, उसने भी तो किया। और हालांकि अंदर से हमें कॉल आती है कि कहीं ना कहीं गलत है। तो कॉन्स्टेंटली उनका एक लाइफ का पैटर्न चलता आ रहा था कि जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो फ़ौरन क्विट कर देती थी उस प्रॉब्लम को फेस करने की जगह। वही वो अब भी कर रही थी। तो यहाँ पर उनके माइंड को रिस्क्रिप्टेड किया गया, उनको उनका ये पैटर्न दिखाकर। और द मोमेंट शी रियलाइज्ड कि हाँ, ये तो मेरा पैटर्न है कि शुरू से जो भी प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम को फेस करने की जगह वहाँ से क्विट कर देना। तो कहते हैं ना कि वॉट एवर यू डू नॉट करेक्ट इन योर सेल्फ वी गिव ट्रांसफर इट टू आवर नेक्स्ट जनरेशन। हम जैसा करते हैं वी आर द फर्स्ट रोल मॉडल फॉर आवर चिल्ड्रन।
हम जो करते हैं तो हम वही अपने बच्चों को भी आगे ट्रांसफ़र करते हैं। तो उनके साथ जब हमारे कुछ इनर नोइंग के अवेयरनेस के सेशंस हुए, जिसमें उनके माइंड को रिस्क्रिप्टेड किया गया, उन्होंने अपने आप को एज ए व्यूअर देखा, अपना पैटर्न देखा और फिर अपने पैटर्न पर वर्क किया, तो अब उन्हें हर एक चीज़ अच्छी लगने लगी और उन्होंने देखा कि सच में इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू जस्ट सी योर पैटर्न एंड हाउ टू ब्रेक योर पैटर्न। उस पैटर्न को कैसे ब्रेक किया जाए जिससे कि वो पैटर्न आगे आने वाली जर्नी को और ख़राब ना कर पाए। तो इस पैटर्न को देखकर किस तरीके से एक लाइफ चेंज हुई, ऐसा ही एक और केस हमारे सामने आया जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप भी अपना पैटर्न देखिए, तो क्या है आपका पैटर्न? तो अपने पैटर्न को देखकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने पैटर्न को देख पाए या नहीं। सिर्फ एक कमेंट कि क्या आपने अपना पैटर्न देखा, और अगर आप आगे इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को देखते रहिएगा और इस वीडियो को अपने डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि वो भी नेविगेट करें, फाइंड आउट करें कि क्या है उनका पैटर्न और उस पैटर्न को कहाँ सही करने की ज़रूरत है, किस तरीके से हम अपने उस पैटर्न को देखकर उसके व्यूअर बनकर उस पैटर्न में मनचाहे बदलाव ला सकते हैं, जिससे हमारे जीवन की समस्याओं में भी मनचाहा बदलाव आना पूरी तरीके से संभव है। इसी तरह की और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।